अधिक मोबाइल चलाने के कारण गर्दन की जो नसें हैं वो जाम हो चुकी हैं, जिसकी वजह से पूरे हाथ में सुन्नपन आ गया है। इस थेरेपी के माध्यम से ये जो अंकल जी आप देख रहे हैं, ये इलाज पा रहे हैं। अब मैं फ्रेम में आ जाता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव और मैं हाजिर हूँ आपकी सेहत से जुड़ी हुई एक और विशेष जानकारी के साथ। तो अभी मेरे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर अभिषेक शर्मा जी। तो आज हम इनसे जानूंगा इस थेरेपी के बारे में। नमस्कार डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। सर, इस नमस्कार। थेरेपी के बारे में हमें बताइए। मैं डॉक्टर अभिषेक शर्मा, राधा न्यूरो फिजियोथेरेपी क्लिनिक से। ये अंकल जी हैं जो हमारे पास कंप्लेंट में आए थे, जिसकी वजह से इनके हाथ में दर्द आ रहा था और झंझनाहट रहती थी। ये अंकल जी इस परेशानी से काफ़ी दिनों से परेशान थे, चूँकि इन्होंने दवाइयाँ भी ली, आराम नहीं पड़ा, परेशान थे, फिजियोथेरेपी के लिए आए, हमने असिस्ट किया तो हमने पाया कि इनके सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी है। सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी क्या होती है कि गर्दन में जो नस होती है, उस पे दबाव आने के कारण जहाँ तक हाथ में वो नस जाती है, वहाँ तक दर्द रह सकता है पेशेंट के, और जब तक दवा इसमें परमानेंटली कोई रिलीफ नहीं मिलता है। तो फिजियोथेरेपी के द्वारा इनका उपचार किया जा रहा है। ये पिछले 15 से 20 दिनों से हमारे उपचार में है और पहले से लाभान्वित भी हुए हैं। इसमें इनके डिस्क पे से प्रेशर हटाया जा रहा है, जिससे वो नस सुचारू रूप से काम करे। अंकल जी आपको बताएंगे। अब मैं अंकल जी से आपकी बात कराऊंगा। नमस्ते अंकल जी, अपना नाम बताइए। मेरा नाम सुशील शर्मा है। मैं यहाँ मोहल्ला गोपाल का रहने वाला हूँ। जी। मैं करीब 2 ढाई महीने से हाथ के दर्द से और गर्दन के दर्द से पीड़ित था। मैं अपनी बेटी के यहाँ अजमेर में था और वहाँ कोरोना काल में मैं वहीं बेड पर पड़े पड़े मोबाइल देखते रहना, टीवी देखते रहना, और तो मेरे हाथ में मतलब बिल्कुल हाथ कंधा जाम हो गया, गर्दन जाम हो गई। मूवमेंट करने में मुझे बहुत प्रॉब्लम आने लगी। दवाइयाँ भी ली, न्यूरो को भी दिखलाया और न्यूरोपैथी भी कराई थी, लेकिन वहाँ फ़ायदा नहीं हुआ। तो मैं फिर यहाँ भरतपुर आया। यहाँ मैंने डॉक्टर अंकुर गुप्ता को दिखाया। उन्होंने अपनी दवाइयाँ दी, साथ में फिजियोथेरेपी के लिए उन्होंने रेफ़र किया। डॉक्टर साहब अभिषेक शर्मा जी के क्लिनिक पे आया। उन्होंने मेरा पूरा इन्वेस्टिगेशन करके और तारीख 9 मार्च से उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट शुरू किया। 2-3 दिन में ही मुझे मतलब 5% रिलीफ दिखने लगा। तो अब धीरे धीरे आज की तारीख में मुझे कम से कम 30 से 40% लाभ हो रहा है। बाबा साहब, कितने दिन से ले रहे हो आप ये ट्रीटमेंट फिजियोथेरेपी का? फिर यहाँ डॉक्टर साहब के पास मुझे हो गए आज 16वां दिन है। इससे पहले कहीं लिया था आपने? इससे पहले मैंने अजमेर में लिया था, तो वहाँ मतलब वो मैं घर पे ही लिया था, क्योंकि दूर होने की वजह से मैं वहाँ घर ही मेरा फिजियोथेरेपी कराई थी। लेकिन प्रॉपर तरीके से मुझे लग नहीं रहा था। जैसा अब मैं यहाँ आकर देख रहा हूँ, सारे इनके इंस्ट्रूमेंट हैं, जो भी मशीनरी हैं, वो मशीनरी वहाँ घर पर तो उपलब्ध हो नहीं सकती थी। तो यहाँ मुझे सारी सुविधाएं मिल रही हैं और मुझे अच्छा भी महसूस होता है। और डॉक्टर साहब खुद ही एक्सरसाइज कराते हैं। स्टाफ का भी बड़ा सहयोग, स्टाफ भी बड़ा विशेष ध्यान रखता है। तो कितना फायदा है आपको बाबा साहब? मैं अब ये 15-16 दिन में मुझे कम से कम 30 से 40% रिलीफ है इसीलिए तो मैं आ रहा हूँ, अन्यथा मैं आता ही नहीं। थोड़ा मुझे डॉक्टर साहब ने ये कहा था कि पेन तो बना रहेगा, थोड़ा बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो वो मतलब क्या है कि एक्सरसाइज से धीरे धीरे कम होता है, तो महसूस हुआ है। तो डॉक्टर साहब का भी निर्देश का मतलब पालना करने से मुझे लाभ हुआ है। अब हमें डॉक्टर साहब बताएंगे कि ये जो मशीन है वो किस प्रकार कार्य करती है। तो डॉक्टर साहब बताइए, जो मशीन है वह किस प्रकार कार्य करती ये है जैसे इसमें? इनका सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी का ट्रीटमेंट चल रहा है, मैं बताना चाहूँगा कि साथ साथ इनके फ्रोजन शोल्डर भी है। लेफ्ट साइड में फ्रोजन शोल्डर एक ऐसी कंधे से जुड़ी हुई परेशानी है जिसमें कंधा जाम हो जाता है और धीरे धीरे मूवमेंट उसके रुकने लगते हैं। तो हम साथ साथ उसका भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं। सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी में उस नस को दोबारा से चालू करने के लिए, सुचारू रूप से काम करे वो, तो उसके लिए हम डिस्ट्रैक्शन फोर्स यूज़ करते हैं, जो ट्रैक्शन मशीन के द्वारा दिया जाता है।
जैसे बताइए इनकी जो नसें थी वो कहाँ से, मतलब कौन सी वाली जाम हुई है? इनकी नस सर्वाइकल रीजन होता है, ये सर्वाइकल रीजन है। सर्वाइकल रीजन में C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 इस तरीके से अलग अलग सेगमेंट्स हैं जहाँ से नसें निकलती हैं। उसको रूट्स बोलते हैं, नर्व रूट्स। ठीक है, नर्व रूट्स कंबाइन होकर नर्व को फॉर्म करते हैं और वो नर्व नीचे आके हाथ में अपना जो मसल्स हैं उससे संबंधित उनको सप्लाई देती है। अब चूंकि वो नस दबने के कारण उसकी जो चाल है वो कम हो गई है, इसकी वजह से मांसपेशियां ठीक से काम नहीं करेंगी। आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो आपकी रूटीन में दिनचर्या में जो हाथ उठाना, मूवमेंट करना, वो नॉर्मल तरीके से नहीं हो पाता है। ये भरतपुर में बड़ी कॉमन समस्या है। भरतपुर में क्या, सभी जगह जिस तरीके की जीवन शैली हम लोग जी रहे हैं, या हम अपने पोस्चर पे ध्यान नहीं देते हैं, हमको तकिया कैसा लगाना चाहिए, हमें वजन किस तरीके से उठाना चाहिए, इन सब चीज़ों पे हम अगर ध्यान नहीं देते हैं तो ऐसी कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जैसे हमारे ये दूसरे पेशेंट है, ये भी सर्वाइकल से ही परेशान है, इनको भी सर्वाइकल की परेशानी है। तो बेसिकली अपन को अपना पोस्चर करेक्ट करना है, टाइम टू टाइम अपन को कौन सी एक्सरसाइज करनी है, कौन सी एक्सरसाइज नहीं करनी है, और समय रहते हुए उस चीज़ का अगर उपचार करा लिया जाए तो वो जल्दी ठीक हो जाती है। थैंक यू। तो दोस्तों ये थी एक विशेष जानकारी जो कि अधिक मोबाइल चलाने के कारण आपके हाथ में जो सुन्नपन आ जाता है उसका इलाज फिजियोथेरेपी के माध्यम से किया जा सकता है। और अपनी फिजिकल जो एक्टिविटी है उस पर ज़्यादा ध्यान दें, बेड पर या ज़्यादा तरीके से बैठे नहीं। तो मैं जल्द ही मिलूंगा आपसे एक और अपने स्वास्थ्य से संबंधित अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।